हेलो लिबे Leute, तो जर्मन स्पीकिंग कोर्स के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आपको बता दूं, इस चैनल पे एक फ्री जर्मन स्पोकन कोर्स चल रहा है जिसका ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। अगर आप इन क्लासेस को कंसिस्टेंटली नहीं फॉलो कर पा रहे हो या फिर डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कि मैं डायरेक्टली आपकी जर्मन स्पीकिंग में हेल्प करूं, तो आप जर्मन स्पीकिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ये वाला कूपन कोड यूज करने पे आपको मिलेगा 1 हफ्ते की फ्री क्लासेस, और अगर आपने पहले कोई भी एक्सप्रेशन मोड का कोर्स ले रखा है तो आपको 2 वीक फ्री स्पोकन क्लब का एक्सेस मिलेगा। तो बाकी डिटेल्स आप www.expressionmode.com पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। Sind Sie bereit? Are you ready? Let's get। आपको अलग अलग रियल लाइफ सिचुएशन में मैं फेंकने वाली हूँ, और जैसे ही आप उस सिचुएशन में जाओ, जो भी अभी तक के हमने फ्रेजेस सीखी है वो आपको डायरेक्ट यू टिप्स पे बोलना है। तो चलिए यहाँ आते हैं। तो पहला यहाँ पे सिचुएशन है कि आप यहाँ पे लड़के हो। ओके, जो भी देख रहे हैं सब लड़के हैं, चाहे आप हो सब लड़के हैं, यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। तो सबसे पहले आप एज अ बॉय फीमेल से पूछ रहे हो कि हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो आप कैसे पूछोगे? आप इससे पूछ रहे हो, वो अननोन है, तो आपको फॉर्मल सिचुएशन यूज करनी है। चलो फटाफट से जल्दी जल्दी। या हेलो, वी गेट ए सीन। अब आपको बताना है कि आप बढ़िया हो और आप कैसे हो। तो मियर गेट एस गुड, डांका, उदीना। क्या आपके जुबान पे इतने सेंटेंसेस आ रहे हैं? फटाफट से दोबारा 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 रिपीट। हेलो, वी गेट ए सीन, मियर गेट एस गुड, डांका। क्या अब आपका ich bin gut हटा? क्या आप डायरेक्ट मियर गेट एस गुड बोल पा रहे हो? वेरी गुड। नहीं बोल पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करो और 4 बार बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला, आप मिले, आपने हालचाल पूछा। वैसे एक बात बता दूं, जर्मनी के अंदर अगर आप पहली बार किसी से मिलते हो, स्मॉल टॉक करते हो, तो वी गेट एस इनन या फिर वी गेट डियर, ये सवाल हम नहीं पूछते, क्योंकि वहां पे इस टॉपिक को लाइक पर्सनल माना जाता है कि अगर आप किसी से हालचाल पूछ रहे हो तो आप सच में जानना चाहते हो तभी पूछ रहे हो। बट फिलहाल हम अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये बस कल्चरल इंफॉर्मेशन है जानने के लिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करने से पहले 2 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। सबसे पहले नेशनैलिटी कैसे बताते हैं। हमने जो लास्ट क्लासेस में सीखे उनमें हमने सब कुछ सीख रखा था, बस नेशनैलिटी बताना नहीं सीखा। तो नेशनैलिटी के लिए हमारे पास 2-3 फ्रेजेज है। सबसे पहले अगर आप इंडियन हो तो आप बोलोगे ich bin Inder। मेरे पीछे रिपीट करो। और अगर आप फीमेल हो तो ich bin Inderin। Ich bin Inder, ich bin Inderin। Ich bin Inder, ich bin Inderin। उसके नेक्स्ट अगर आपको बोलना हो कि मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, तो मैं बोलूंगी meine Nationalität ist indisch। सेकेंड वर्ड मेरे साथ रिपीट करो, नाथियो नाली टेट। दोबारा से, नाथियो नाली टेट। noch einmal, Nationalität। गुड। या फिर आप बोल सकते हो कि मेरी जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है। तो Sie können sagen, meine Staatsangehörigkeit, noch einmal, Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit, में जो मेरी सिटीजनशिप है वो क्या है? इंडियन। या फिर आप कह सकते हो मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो ich habe indische Staatsangehörigkeit oder meine Staatsangehörigkeit ist indisch। ओके, तो पहला यहाँ पे अब आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले आपको बताना है नाम, आप कहाँ से आए हो, Herkunft, Wohnort, आप कहाँ रहते हो, Familienstand, आपका फैमिली स्टेटस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल हो, ich bin ledig। अगर आप मैरिड हो, ich bin verheiratet। अगर आपके पास बच्चे हैं तो ich bin verheiratet und ich habe 2 Kinder। जो भी आपके हैं आप वहाँ पे डिटेल सेट कर सकते हो। नेक्स्ट था wo arbeiten Sie oder was arbeiten Sie oder was haben Sie gelernt। नेक्स्ट था was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit। तो हमने सीखा था meine Hobbys sind, एंड देन जो भी आपको पसंद है उसके आगे ज्ञान लगाना है। इतना याद आ रहा है ये सारा। उसके बाद कौन सी लैंग्वेज, meine Muttersprache, ich spreche, denke Deutsch। उसके बाद warum lernen Sie Deutsch।
वर्ब के लिए आप यूज करोगे while, ओके। और while जब भी आप यूज करोगे तो मेक श्योर जो आपका वर्ब है वो एंड पे जाए। तो फटाफट से इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपना आप इंट्रोडक्शन दे के दिखाओ, ठीक है। तो चलो मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट से बोल के दिखाओ। माय नाम इज, या तो क्या है आपको वो नोट। नेक्स्ट मेंशन करो was ist Ihr Familienstand? Beruf, Hobby, Sache. Gut. The next step, warum lernen Sie Deutsch? Sehr gut. तो फटाफट से जो भी आपने अभी अभी आंसर बोला है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि मेरे को पता चल सके कि क्या आप इसे सही सही बोल पा रहे हो। और नेक्स्ट सिचुएशन में फेंकने वाली हूँ और आपको बताना है। अब आप पहुंच गए रेस्टोरेंट में, ठीक है। रेस्टोरेंट में नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको करना है ऑर्डर। ऑर्डर करने के लिए हमें क्या सीखा था, जल्दी जल्दी जल्दी। इश हैट गैस। तो अब आपको ऑर्डर करना है जूस। तो इश हैट गैस, जूस को क्या कहते हैं, जाओ। उसका नेक्स्ट था आपको टी चाहिए। तो ich hätte gern einen Tee। अब आपको फिश चाहिए। ich hätte gern eine Fish। आपको राइस चाहिए। ich hätte gern eine Reis। वेरी गुड। अब आपको पूछना है, फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में गए हो और अब आपको पूछना है कि टोटल इसका कितना कॉस्ट हुआ। तो कैसे पूछोगे, वी फील कॉस्टेड टास्क। क्या याद आ रहा है आपको, फटाफट से बताओ। जो भी मैं बोल रही हूँ सिचुएशन में डाल रही हूँ, क्या आप बिना सोचे डायरेक्ट बोल पा रहे हो। अगर नहीं बोल पा रहे तो आपको वीडियो फिर से वो रिवाइज करने की जरूरत है। ये सारे सिचुएशन में जाते ही आपके टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब मान लो आप कैलरन हो या फिर कैलनर हो और आपके सामने कस्टमर आया, तो आप कस्टमर को सबसे पहले क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, हेलो हाउ मे आई हेल्प यू। तो इसको जर्मन में हम कैसे बोलेंगे, हेलो, guten Tag या फिर guten Morgen, was darf sein oder wie kann ich Ihnen helfen। मोस्ट कॉमन होता है was darf sein। अब आपको करना है पेमेंट, तो आप रिसीप्ट के लिए कैसे बोलोगे, ich möchte Rechnung bitte oder Rechnung bitte। sehr gut। एंड लास्ट में आपको कैलनर या फिर कैलनरिन ने बोला einen schönen Tag, तो आप रिप्लाई क्या दोगे, einen schönen Tag noch। तो जब भी आपको कोई विश करे guten Tag oder einen schönen Tag, einen schönen Morgen, तो आप बोलोगे einen schönen Tag noch, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend noch। मीन्स आपका भी जो बचा हुआ दिन है वो अच्छा हो। अब मान लो आपका बिल आया 17 यूरो का और आप $20 राउंड ऑफ देके पेमेंट करके कहना चाहते हो कीप द चेंज, तो आप कैसे बोलोगे फटाफट, Ja, macht das bitte 20 € und stimmt so। sehr gut। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सिचुएशन यहाँ पे अगला है कि आप कैफे में हो, ओके। कैफे में अब आपको भेज दिया, फटाफट से मेरे लिए ऑर्डर करो। आपको एक कॉफी लेके आनी है मेरे लिए और एक सैंडविच। तो किस तरीके से ऑर्डर करोगे, ich hätte gern, sehr gut, या फिर ich möchte। बट ich hätte gern बेटर साउंड करता है, very good। अब आपको पूछना है कि क्या मैं पेमेंट कर सकती हूँ कैश में या फिर कार्ड से, तो कैसे पूछोगे, या पैसे को हम कहते हैं बार एंड कार्ड को कहते हैं काटर। वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि आपको एक न्यूज सुनाई गई है जो कि बहुत बुरी न्यूज है। इट्स लाइक किसी का काचा जो कि एक हाउस क्लियर है उसकी डेथ हो गई है। तो अब आपको ये बैड न्यूज मिली है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, या Sie können sagen es tut mir leid। फिर अगर आप नॉर्मल कोई न्यूज सुनते जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरा पेन खो गया, ich habe meine Kuli verloren, so Sie können sagen, you can say me, wie schade, means how bad, wie schade, das ist so ein Pech, means ये बहुत बुरा हुआ, इस तरीके से। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।
तो आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मान लो मैंने कोई आपको वर्ड बोला और आपको वो समझ नहीं आया कि क्या बोला मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ब्लाइस्टिफ्ट, आपको ये पता नहीं चल रहा ब्लाइस्टिफ्ट को वो इंग्लिश में कैसे कहते हैं, या फिर आपको कहना हो पेन, पेन को आप जर्मन में कैसे कहोगे ये आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या फ्रेज बोल सकते हो, इसके बारे में अभी हम सीखते हैं। तो इसके लिए आप कहोगे वी sagst man, और जो भी आपका वर्ड है das की जगह auf Deutsch, अगर आपको जर्मन में पूछना। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है कि पेन को जर्मन में कैसे कहते हैं, तो Sie können sagen, wie sagt man Pen auf Deutsch? मेरे साथ रिपीट करो, wie sagt man Pen auf Deutsch? तो इसके नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे पीछे पर्दे हैं, तो आपको मान लो पूछना हो कि पर्दे को जर्मन में क्या कहते हैं, तो कैसे पूछोगे? या बोलो, या wie sagt man Curtain auf Deutsch? तो कर्टेन को हम जर्मन में बोलते हैं Vorhang एंड कर्टेन फॉर हैंगर। वेरी गुड। अब मान लो आपको पूछना हो, मैंने अभी अभी एक वर्ड बोला था ब्लाइस्टिफ्ट, ब्लाइस्टिफ्ट bedeutet, अब आपको पूछना है कि ब्लाइस्टिफ्ट को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, तो सेम फॉर्मेट रहेगा, ध्यान से सुनना। वी sagt man, यहाँ पे आपका ब्लाइस्टिफ्ट आएगा auf, यहाँ पे आप बोलोगे एंग्लिश, कोई भी यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलेगा, मेक श्योर। तो वी sagt man Bleistift auf Englisch। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो तो आपका हिंदी या इंग्लिश या जो भी आपकी मदर टंग या दूसरी लैंग्वेज है वो नहीं निकलनी चाहिए, जर्मन में ही आप पूछोगे वी sagt man। अब इसी फ्रेज को हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ याद करने वाले हैं, तो याद तो आपको अभी साथ के साथ हो जाएगा। machst keine Sorge, don't worry। So hier jetzt wir haben ein paar Wörter। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड्स पढ़ने हैं और आपको पूछना है कि इसको जर्मन में कैसे कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, वी sagt man पेन auf Deutsch, वी sagt man इमरजेंसी auf Deutsch। अब हम हेल्प का बोलने वाले हैं, तो मेरे साथ साथ वी sagt man help auf Deutsch, वी sagt man डॉक्टर auf Deutsch, वी sagt man address auf Deutsch, वी sagt man somehow auf Deutsch, वी sagt man so to speak auf Deutsch, wie sagt man roughly auf Deutsch? Wie sagt man actually auf Deutsch? Wie sagt man really auf Deutsch? Wie sagt man think auf Deutsch? Oder wie sagt man stuff auf Deutsch? Wie sagt man type or kind auf Deutsch? Wie sagt man shape auf Deutsch? Wie sagt man size auf Deutsch? Wie sagt man material auf Deutsch? Wie sagt man function auf Deutsch? Wie sagt man Purpose auf Deutsch? Wie sagt man to mention auf Deutsch? Wie sagt man to describe auf Deutsch? Wie sagt man actually auf Deutsch? Wie sagt man, das haben wir schon gemacht. So, wie sagt man approx oder roughly auf Deutsch? Wie sagt man really auf Deutsch? Oder wie sagt man somehow auf Deutsch? So, das haben wir schon gemacht. Und das auch. So wir machen das nicht. ओके, तो अब आपने पूछ लिया कि इसको जर्मन में कैसे बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्मेत्सन को उठाएंगे और आपको पूछना है कि श्मेत्सन को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन प्लीज ध्यान से बोलना, गलत याद नहीं करनी हमें, इंग्लिश नहीं बोलते एंग्लिश। ओके, लोगे wie sagt man Schmerzen auf Englisch? Wie sagt man Notfall auf Englisch? Wie sagt man Hilfe auf Englisch? Gut, मेरे साथ साथ अगला Arzt. Wie sagt man Arzt auf Englisch? Wie sagt man Adresse auf Englisch? Wie sagt man irgendwie auf Englisch? Wie sagt man sozusagen auf Englisch? Nächster, wie sagt man ungefähr auf Englisch? या फिर ungefähr की जगह Sie können auch sagen circa। या फिर नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइम की बात करो कि मान लो हम लगभग 4 बजे मिलेंगे, तो उस केस में आप गेगन यूज करोगे। इसके अलावा जब भी आपको अप्रोक्सीमेट की बात करनी हो या रफली, तो या तो आप सिर्फ बोल सकते हो या ungefähr नहीं ungefähr। नेक्स्ट, wie sagt man eigentlich auf Englisch? Wie sagt man wirklich auf Englisch? Wie sagt man Ding auf Englisch? Oder wie sagt man die Sache auf Englisch? Wie sagt man Zeug auf Englisch?
Wie sagt man Art auf Englisch? Oder wir können auch sagen Tube. Tube bedeutet Teig. Wie sagt man die Form auf Englisch? Wie sagt man die Größe auf Englisch? तो यहाँ पे आपके पास वर्ड है gross. Gross bedeutet होता है यहाँ पे big, but größer यहाँ पे G कैपिटल है, जिसका मतलब होता है साइज. फॉर एग्जाम्पल L, M, S, large, medium, small. So the größer size. Next up, wie sagt man Material auf Englisch? Wie sagt man die Funktion auf Englisch? Wie sagt man der Zweck auf Englisch? Wie sagt man erwähnen auf Englisch? Wie sagt man beschreiben auf Englisch? Wie sagt man tatsächlich auf Englisch? Wie sagt man sozusagen auf Englisch? Und ja, das haben wir schon gemacht, das auch. पहला सेंटेंस एकदम आपको auswendig lernen, एकदम बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए. तो gehen wir weiter. और हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है? वी heißt das, या फिर आप पूछ सकते हो सिंपल. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना हो कि कूली को क्या कहते हैं जर्मन में. सॉरी, कूली तो ऑलरेडी जर्मन वर्ड है. मान लो आपको पूछना हो कि आप जर्मन में हेयर को क्या कहते हो. So Sie können fragen, wie heißt Hair auf Deutsch? Oder wie sagt man Hair auf Deutsch? नेक्स्ट था, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ वर्ड बोला और आपको नहीं समझ आया, तो आप और क्या बोल सकते हैं? Können Sie das anders sagen? Can you say it differently? Oder ich kenne das Wort nicht. I don't know the word. Können Sie es erklären? Can you explain it? Oder ich habe das Wort vergessen. For example, I have asked you, ich habe gefragt, wie sagt man zum Beispiel Tasse auf Englisch? And you don't know, you have just forgot. So Sie können sagen, ich habe das Wort vergessen. I have forgot the word. तो नेक्स्ट आपको ये वाला पिक करना है और ये वाला, और इन दोनों सेंटेंस को लेके आपको सेम पूरा सर्कल रिपीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, können Sie das anders sagen? Wie sagt man schmerzen auf Englisch? अगर आप ये पूछना चाहते हो, या फिर सिंपल आप बोल सकते हो schmerzen. Können Sie das anders sagen? Notfall. Können Sie das anders sagen? Hilfe. Können Sie das anders sagen? Oder die Zeug. Ich kenne das Wort nicht. Können Sie es erklären? Oder die Art. Ich kenne das Wort nicht. Können Sie es erklären? Die Größe. Ich kenne das Wort nicht. Können Sie es erklären? तो इन दो फ्रेजेस के साथ आपको ये पूरी टेबल रिपीट करनी है. तो वीडियो पॉज करके फटाफट से रिपीट कीजिए एंड मेक श्योर जो जो मैं कह रही हूँ वो आपको करते जाना है, तभी आपके ये वर्ड्स डायरेक्ट आपकी जुबान पे आएंगे. पर आपको यहाँ पे बोलना है, आप बैठे नहीं रहोगे, जोर जोर से बोलो, जितना हो सके उतना आपको बोलना है. तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे कॉन्जुगेशंस पढ़े थे, जैसे इज, इश, बिन, राइट, ये सारी चीजें. तो अब वो कॉन्जुगेशन आपको कितने याद है या कितने नहीं, यहाँ चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Sie hat Schmerzen im Rücken. तो यहाँ पे आप इसको इश के साथ कन्वर्ट करो, डू के साथ कन्वर्ट करो, और साथ में ARZS में ऑलरेडी ये है. ओके, ARZS और वियर. हम यहाँ पे ये 4 फॉर्म लेके चल रहे हैं. ईयर भी चलो ले ही लेते हैं, इसको भी क्यों छोड़े. तो इन सब फॉर्म में हमें इन सेंटेंस को बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, जी की फॉर्म में ऑलरेडी है, जी हार्ट है, यानी ये शीप की बात हो रही है. तो यहाँ पे जी हार्ट श्मेत्सन इम रूकन. तो पहले इश से स्टार्ट करते हैं. सारे सेंटेंसेस को हम इश से बोलेंगे. उसके नेक्स्ट आप डू से बोलोगे, एस से बोलोगे, वियर से बोलोगे, ईयर से बोलोगे. इससे क्या होगा, आपकी वो कैप्स जो है वो आपको याद रहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा वो कैप्स को सेंटेंसेस के साथ, सिचुएशंस के साथ याद रखोगे उतना आपको याद होगा. अगर आप बैठ के सिर्फ लिस्टें याद करते जाओगे तो रियल लाइफ सिचुएशन में आते ही ऐसा होगा कि जब कोई सामने वाला यूज कर रहा है आपको समझ आएगा, बट जब आपकी यूज करने की बारी आएगी तो आप भूल जाओगे. तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है. पहला, Ich habe Schmerzen im Rücken. Du hast Schmerzen im Rücken. Er hat Schmerzen im Rücken. उसके बाद wir haben Schmerzen im Rücken. Ihr habt Schmerzen im Rücken. इस तरीके से अगला. नेक्स्ट है नोटफाल. Wir rufen im Notfall sofort 112 an.
तो यहाँ पे anrufen bedeutet to call trennbare Verbe. तो फटाफट से इसको सबके साथ करते हैं. Ich rufe im Notfall sofort 112 an. Du rufst im Notfall sofort 112 an. इसी तरीके से आपको wir, ihr सबका बोलना है. wir का ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप er या फिर ihr का बोलोगे. नेक्स्ट Hilfe. Du brauchst Hilfe oder ich brauche Hilfe oder er braucht Hilfe oder wir brauchen Hilfe oder ihr braucht Hilfe oder. तो फिलहाल अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए हम सारे सेंटेंसेस को सिर्फ इस फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं. नेक्स्ट er geht morgen zum Arzt. Ich gehe morgen zum Arzt. Nächste Adresse. Sie haben die neue Adresse vergessen. Ich habe die neue Adresse vergessen. उसका irgendwie. Ich fühle mich heute irgendwie komisch. Komisch bedeutet weird और strange. और अगर आपको कहना कोई चीज फनी है तो आप lustig यूज करोगे. lustig bedeutet funny. Okay? Yeah. So next है ich fühle mich heute irgendwie komisch. इसकी जगह ich already है तो मैं एक दूसरा यूज कर लेती हूँ. For example, er fühlt sich heute irgendwie komisch. Next है sozusagen. Er ist sozusagen mein Chef. Ich bin sozusagen mein Chef. For example, मैं अपने लिए ही काम करती हूँ. उसका नेक्स्ट ungefähr. Ihr braucht ungefähr 10 Minuten. Ich brauche ungefähr 10 Minuten. Nächste eigentlich. Wir wollten eigentlich früher gehen. Ich wollte eigentlich früher gehen. Wirklich. Sie ist wirklich sehr nett. Ich bin wirklich sehr nett. Means I am really very nice. कुछ की तारीफ. Yeah, you are really very nice. Sie üben Deutsch. You are practicing German. Next up. Er kennt diese Ding nicht. Ich kenne diese Ding nicht. Ihr versteht die Sache falsch. Ich verstehe die Sache falsch. Wir räumen unser Zeug später auf. Ich räume mein Zeug später auf. So I can say I am cleaning my stuff later. So here aufräumen bedeutet. aufräumen जब आपको कहना clean, तो उसके लिए आप एक तो यूज कर सकते हो reinigen. ओके. aufräumen ऑलरेडी एक वर्ड है, मीन्स क्लीन. या फिर Sie können sagen putzen. putzen bedeutet to clean oder sauber machen. ये यहाँ पे vocabulary है, तो ये कि you can learn these three. reinigen, putzen oder sauber machen. So ich kann sagen, ich reinige meine Zeug oder ich putze meine Zeug später oder ich mache mein Zeug später sauber. इस तरीके से. Nächste die Art. Sie kennt diese Art von Problem gut. Ich kenne diese Art von Problem gut. Nächste die Form. Du magst die neue Form oder ich mag die neue Form oder do I like new form. इस तरीके से. Oder means जैसे हिंदी में हम कहते हैं तुम्हें ये अच्छा लगा है ना, तो ये जो है ना काइंड ऑफ टोन देता है. या फिर इंग्लिश में डू यू लाइक इट, राइट. तो वही वाला सेंस ये देता है oder. Next die Größe. Sie brauchen die Größe L. Ich brauche die Größe L. Er findet das Material sehr weich. Ich finde das Material sehr weich. Weich bedeutet soft. Next die Funktion. Wir verstehen die Funktion nicht ganz. Ich verstehe die Funktion nicht ganz. Der Zweck. Purpose. Zum Beispiel, ich kenne den Zweck von diesem Gerät nicht. Er kennt den Zweck von diesem Gerät nicht. इसके बाद आप वीडियो पॉज करके ये सारे आप एश, डू, एस, यस, वियर, ईयर सबके साथ रिपीट करने वाले. नेक्स्ट है erwähnen. erwähnen bedeutet to mention. Sie hat das schon erwähnt oder ich habe das schon erwähnt. फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई कन्वर्सेशन चल रही है एंड यू हैव आस्क्ड कि आपने कब पढ़ाया था कि इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, तो मैं कहूंगी ich habe das schon erwähnt. मैंने वो ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इन लेक्शन 1 चैप्टर 1 में. Next है beschreiben. So kannst du es genauer beschreiben? Oder ich kann es genauer beschreiben. I can describe it exactly. Oder Sie können sagen, können Sie es genauer beschreiben? Can you describe it? Oder kann ich es genauer beschreiben? क्या मैं इसे clearly describe कर सकती हूँ? Tatsächlich. So tatsächlich day to day life में बहुत ही common use होने वाला word है.
जिसका मतलब होता है एक्चुअली. So for example, we have actually learned that. We have actually experienced that. So wir haben das tatsächlich erlebt. Wir haben das tatsächlich gelernt. इस तरीके से. Ich habe das tatsächlich erlebt. Next, wirklich. So wirklich, for example, ist wirklich sehr beschäftigt. Beschäftigt bedeutet busy. Ich kann sagen, ich bin wirklich sehr beschäftigt. I'm really very busy. Irgendwie, somehow. For example, it is somehow quite calm today or there is no noise. So, for example, seid heute irgendwie ruhig. Means you are somehow quiet today. So, jetzt gehen wir weiter. Weiter gehen bedeutet आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपको मैं एक अलग से सिचुएशन में भेज रही हूँ. अब सिचुएशन यह है कि आप क्लासरूम में आ चुके हो. ठीक है, क्लासरूम में आए हो, हम पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, और मैं आपसे सडनली पूछ लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पढ़ाया आ बे से. ओके, आ वी एप्पल, बे वी बाल oder C wie Cola und D. Okay, so ich frage, bitte sagen Sie ein Wort mit D. एंड फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इन केस, यहाँ पे इमेजिन करो कि आप वर्ड भूल चुके हो कि डे से कौन सा वर्ड है. डाउमन जैसे होता है, बट डाउमन सही है या नहीं, यू आर नॉट श्योर. आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. अब आप सेल्फ डाउट में आ गए. तो अब आप इस चीज सिचुएशन में क्या बोलोगे? तो चलिए सीखते हैं. इस सिचुएशन में आप बोलोगे, Ich kenne das Wort, aber ich kann mich nicht erinnern. मीन्स मेरे को ये वर्ड पता है बट मेरे को याद नहीं आ रहा. तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है wish erinnern bedeutet to remember something. या फिर यू कैन से, जो अभी हमने ऊपर सीखा, ich habe das Wort vergessen. I have forgot the word. ओके, तो यहाँ पे अब हम वर्ड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला देवी दाउमन. अब आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, तो आप चाहते हो कि रिपीट करूं. तो बहुत ही कॉमन वर्ड है. या तो आप बोल सकते हो वी बिटर, क्या, एक्सक्यूज मी, कैन यू रिपीट. या फिर वी हाइस्ट das nochmal, इस दोबारा से बताना क्या होगा. तो दे वी डाउमन. या फिर आपको मान लो मैंने पूछा कि कर्टन के लिए मैंने कौन सा वर्ड आपको बताया था. वी सासमान कर्टन auf Deutsch. आप भूल गए, तो आप कैसे बोल सकते हो? Sie können sagen, ich habe das Wort vergessen. Oder ich kenne das Wort, aber ich kann mich nicht erinnern. या फिर आपको कहना हो कि यहाँ जुबान पे है बट मुंह पे वर्ड याद नहीं आ रहा. तो इस केस में आप बोल सकते हो es liegt mir auf der Zunge. Es liegt mir auf der Zunge. मेरे पास साथ साथ रिपीट, es liegt mir auf der Zunge. तो यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं देखनी, डायरेक्ट ये सेंटेंस याद कर लेना है. नेक्स्ट, मान लो आप मेरी हेल्प चाहते हो कि अच्छा आप जो है आप चाहते हो कि आप वर्ड, फॉर एग्जांपल पेपर को जर्मन में क्या कहते हैं, आप ये पूछना चाहते हो. सो यू कैन से kannst du mir helfen oder können Sie mir bitte helfen, ich suche ein Wort. एंड देन हाउ विल यू से कि पेपर को जर्मन में कैसे बोलते हैं. या रिपीट, या वी sagt man पेपर auf Deutsch. वेरी गुड. तो इस तरीके से आप इन फ्रेजेस को याद कर सकते हो. मेनली यहाँ पे आप दो फ्रेज याद कर लो, ich habe das Wort vergessen या फिर ich kann mich nicht erinnern, कि मेरे को ये चीज याद नहीं आ रही. या फिर आप अगर चाहते हो कि आपका इंप्रेशन अच्छा बने तो आप ये वाला भी वर्ड याद कर सकते हो. Es liegt mir auf der Zunge मीन्स आपको याद आ रहा है बट इतना याद नहीं आ रहा कि आप बोल सको. जुबान पे आ रखा है कि हाँ कुछ तो कहते हैं, कहीं तो मैंने पढ़ रखा है. So es liegt mir auf der Zunge. ध्यान से इन वर्ड्स को देख लो क्योंकि अभी आप सब इस सिचुएशन में जाने वाले जिसमें आपको ये सारे वर्ड्स की या इनमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ने वाली है. सो फटाफट से इस वर्ड को रिपीट करो और ये ich kann mich nicht erinnern इसको 5 बार रिपीट करो फटाफट से वीडियो पोस्ट करके. अब हम अगली सिचुएशन में चलते हैं. मान लो मैंने आपको कुछ समझाया कॉन्सेप्ट और आपको वो नहीं समझ आया वर्ड. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला es liegt mir auf der Zunge. आपको समझ नहीं आया Zunge वो क्या होता है. सो यू कैन से meinen Sie Zunge als Tank. Do you mean
ओके ओके, चलिए तो अब हम अगली सिचुएशन में चलते हैं। अगला यहाँ पे है, मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि वीडियो पॉज करके आप 5 बार रिपीट करो, बट आपको ढंग से समझ नहीं आया। Ich habe gesagt, bitte wiederholen Sie 3 Mal oder 5 Mal diese Sätze. बट आपको ये नहीं समझ आया। So, Sie können sagen, meinen Sie, dass ich 5 Mal sprechen sollte? Do you mean that should I say it 5 times? Like this? Oder also Sie wollen sagen, dass ich diese Sätze 5 Mal spreche? So, do you want to say that I should speak this 5 times? Oder ist das richtig so? Ich muss 5 Mal sprechen. Also, it is correct कि मैं इसे 5 बार बोलूं, मुझे 5 बार बोलना पड़ेगा। Soll ich das so machen? 5 Mal sprechen. So, मैं ऐसा करूं कि 5 बार बोलूं। तो यहाँ से आप अगेन एक सेंटेंस याद कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि आपको A1 से लेके B1, B2 जितना भी आप आगे जाओगे उसमें ये रेडम मीटर सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे। बट अगर आपको ये बेस बहुत अच्छे से आता है तो आप रियली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे खुद को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइकेंटलिश, एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू से, हम ऊपर अपने वर्ड्स पे चलते हैं। यहाँ पे आई वॉन्ट टू से कि एक्चुअली मेरे पीठ में दर्द है। सो आइकेंटलिश habe ich Schmerzen im Rücken. ओके, इस तरीके से। या फिर eigentlich ich habe die neue Adresse vergessen. एक्चुअली मैं नया एड्रेस भूल चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में भी हम बहुत कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू से दिस, um ehrlich zu sein, ich wollte das sagen. Oder um ehrlich zu sein, to be honest, ich habe Rückenschmerzen, मेरे पीठ में दर्द है। Meiner Meinung nach, मेरा ओपिनियन है। अगर आपको अपना ओपिनियन बताना है तो आप बोल सकते हो ich denke, मेरा ऐसा मानना है, या फिर ich glaube, मेरा ऐसा बिलीव करना है, या फिर ich finde, I think, या फिर इससे भी बेटर आप बोल सकते हो meiner Meinung nach, और उसके बाद आपका वर्ब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल meiner Meinung nach ist Tee besser, मेरा ये ओपिनियन है कि चाय बेटर है। meiner Meinung nach ist den Kaffee besser, मेरा ओपिनियन है कि कॉफी बेटर है। इस तरीके से। नेक्स्ट है ich finde das Kaffee, ich finde das den Kaffee besser ist. I find that coffee is better. So das के साथ आप पोजीशन देख रहे हो, while के साथ, इन सब के साथ हमारा वर्ब कहाँ पे जा रहा है? वर्ब जा रहा है हमारा एंड पे। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फिर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं घर पे रहूँ, इजी सेंटेंस लेते हैं। Für mich ist es wichtig, dass ich zu Hause bleibe. Für mich ist es wichtig, dass du zu Hause bleibst. मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि तुम घर पे रहो। उसके बाद नेक्स्ट, as far as I know, for example, as far as I know today is holiday. Oder as far as I know today I don't have any work. So soweit ich weiß, ich habe heute keine Arbeit. Oder soweit ich weiß, ich habe frei. As far as I know, I am free. Soweit ich weiß, ich habe frei heute. As far as I know, I am free today. तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। So make sure यहाँ से आप eigentlich याद करो, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach und soweit ich weiß. अभी इन सब का हम बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिस करने वाले हैं। डोंट वरी, आपको ये पूरा याद होके ही रहेगा। यहीं पे आपको होमवर्क में भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, ich muss kurz überlegen, बहुत ही यूजफुल चीज है। अगेन फॉर एग्जाम्पल, अब आप आंसर दे रहे हो, मैंने आपसे पूछा हेलो वी इज द अदर टास्क। अब आप भी लाइक क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, मेरा दिन कैसा था, आप सिंपल बोलोगे एज फार गुड। बहुत ही बेकार आंसर है। अब यहाँ पे आपको बोलना है, अब यहाँ पे अगर आप A1 लेवल से ऊपर के हो या फिर A1 लेवल में भी थोड़ा बेसिक से बेटर जानते हो, तो आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ी डिटेल्स तो ऐड करो कि आप फॉर एग्जांपल आपका दिन अच्छा था, आपने आज क्या किया, थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे मान लो आपको स्टार्टिंग में कहना हो कि एक मिनट मेरे को सोचने दो, शांत वाटर वाटर वाटर। सो यू कैन से einen Moment bitte. Oder gute Frage. You can say, ich habe gefragt, I have asked, wie ist Ihr Tag?
So you can say gute Frage. Einen Moment bitte. Means good question. A moment please. या फिर सिंपली अगर आप एग्जाम में हो तो आप यूज कर सकते हो gute Frage, einen Moment bitte. बट डेली लाइफ में आप सिंपली बोलोगे einen Moment bitte. नेक्स्ट है ich muss kurz überlegen. फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो बट आपको लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए. So you can say ich muss kurz überlegen. मेरे पीछे रिपीट. Bitte wiederholen Sie. Ich muss kurz überlegen. Ich muss kurz überlegen. Sehr gut. या फिर आपको बोलना हो कि एक मिनट मेरे को सोचने दो. या तो आप बोल सकते हो einen Moment bitte. Oder lass mich kurz nachdenken. Oder lass mich kurz überlegen. आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. Nachdenken bedeutet किसी चीज के बारे में थोड़ा डेप्थ में सोचना. Überdenken bedeutet किसी चीज के बारे में अगेन थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना. सिमिलर वर्ड्स है दोनों. तो इनमें से आप मेक श्योर इसको याद कर लो और उसके बाद लास्ट मिश या तो ये याद कर लो लास्ट मिश कुछ nachdenken और ich muss kurz überlegen. आप कोई भी याद कर सकते हो. उसके बाद बहुत ही प्यारा केस है. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं समझ आया. मैंने आपसे पूछा wann haben Sie heute aufgewacht und danach wann frühstücken Sie normalerweise. अगर आपको ये समझ आ गया sehr gut. बट मान लो अगर आपको नहीं समझ आया तो wie können Sie sagen. How can you say? So Sie können sagen wie bitte. इसके आप रिपीट कर सकते हो. ये वाला फ्रेज तो आपकी जुबान पे एकदम जैसे जर्मन का हालो आपको याद है मिट काटा बिटर. इसी तरीके से ये भी एकदम रट जाना चाहिए. नेक्स्ट है ich habe das nicht verstanden. मेरे को ये नहीं समझ आया. Können Sie das wiederholen? क्या आप रिपीट कर सकते हो. बिटर wiederholen Sie. मेरे पीछे रिपीट करो. Können Sie das wiederholen? Können Sie das wiederholen? Können Sie das wiederholen? Good. नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि सेंटेंस was machen Sie normalerweise am Sonntag und gehen Sie draußen auf mit Ihrer Freunde oder bleiben Sie lieber zu Hause. क्या आपको लगा ये मैंने क्या बोल दिया बहुत फास्ट है. So you can say wie bitte. या फिर आप बोल सकते हो können Sie bitte langsamer sprechen. क्या आप थोड़ा सा स्लो बोल सकते हो. Oder was bedeutet das? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो was bedeutet das. या फिर इससे बेटर आप ये याद रखोगे wie sagt man जो भी आपका वर्ड है उसके auf या तो डॉइच. अगर आपको जर्मन में पूछना है तो डॉइच पर इंग्लिश में पूछना है तो इंग्लिश. तो यहाँ पे आपको फ्रेजेस याद करने हैं. wie bitte. रिपीट करो wie bitte. Ich habe das nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte langsamer sprechen? तो अब हम नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं. मान लो कोई फ्रेज या ओपिनियन कहा गया है और आप उससे अग्री या फिर डिसअग्री करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से ich habe am meisten Angst wenn ich zum Beispiel nervös bin. So you want to say exactly I agree with you. So you can say genau ich stimme Ihnen zu oder ich stimme zu means I agree. And आपको कहना कि I agree with you. So you must say ich stimme Ihnen zu. Ich stimme mit Ihnen नहीं आएगा. Ich stimme Ihnen zu. या फिर आपको कहना yes you are right. So da haben Sie recht. अगर आपको यहाँ पे फॉर्मल बोलना है so haben Sie recht. Okay? So da haben Sie recht. You are right. तो आप बोलोगे Sie haben recht. Okay? And if you want to say informal so du hast recht. इस तरीके से आप नहीं बोलोगे कि Sie sind recht. Das ist falsch. Ich bin damit einverstanden. I agree with you. इस तरीके से आप ये सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हो. So bitte wiederholen Sie mit mir. Genau. Sie haben recht. Ich stimme Ihnen zu. Oder ich stimme zu. तो ये मेन आपको याद करने और जहाँ पे आप नहीं अग्री करते आप अपोजिट बोलोगे. तो चलो इतना क्लियर हो गया. अब मैं आपको भेजू सिचुएशंस पे. रेडी हो इनका यूज करने के लिए. Sind Sie bereit? Los geht's. पहला सिचुएशन है ओके. आप सुपरमार्केट में हो और कैशियर जो है कुछ बहुत फास्ट बोलती है. ओके. तो कैशियर आपसे बोलती है möchten Sie eine Payback-Karte? अब आपको समझ ही नहीं आया तो हाउ कैन यू से. या रिपीट. आप बोल सकते हो wie bitte या फिर आप बोल सकते हो ich habe das nicht verstanden. Gut. Nächste Situation. Cashier hat gesagt, das mag 74 oder 99.
अब आपको समझ नहीं आया तो आप कैसे बोलोगे? वी बेटा, इसके साथ आप दोबारा ये बोल सकते हो कि क्या आप रिपीट कर सकते हो? Können Sie bitte das wiederholen? नेक्स्ट मैंने एज अ कैशियर मैंने आपसे पूछा ब्राउchen Sie eine Tüte? आपको समझ नहीं आया कि क्या ट्यूटर? noch einmal, समझ नहीं आया? Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Wie sagt man Tutor auf Deutsch? Nicht Deutsch. Wie sagt man Tutor auf Englisch? Oder können Sie das Tutor erklären? इस तरीके से आप कोई भी फ्रेज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सिचुएशन, चलो अब आप बेकरी में पहुंच गए हो, बेकरी बेकराई, तो वहां पे सिचुएशन है ओके। Zum Essen oder mitnehmen, और आपको ये चीज नहीं समझ आई कि ये क्या है, तो आप कैसे बोलोगे? Ich habe das nicht verstanden. Wie bitte? Könnten Sie das wiederholen? Gut. Das ist ein Nuss-Schneckengebäck. अब आपको ये नहीं समझ आया तो wie können Sie sagen? या आपको ये भी बोलना है कि क्या प्लीज रिपीट कर सकते हो? गुड, können Sie das bitte wiederholen? नेक्स्ट अब आप पहुंच गए डॉक्टर के पास। चलो डॉक्टर की यहाँ भी अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्या बोलोगे? आप जर्मन में बोलोगे। क्या बोलोगे? सिचुएशन में आओ। Sie brauchen eine Überweisung zum Orthopäden। अब आपको यहाँ पे ये वर्ड नहीं समझ है, आपको बोलना है कि आप रिपीट कर सकते हो, क्या आप इस वर्ड का मतलब समझा सकते हो? गुड, ऊपर से फ्रेजेस आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट Sie haben eine Entzündung, और आपको ये वर्ड नहीं समझ आया तो wie können Sie sagen? How can you say? क्या wie bitte? Oder können Sie das bitte erklären? Wie sagt man Entzündung auf Englisch? इस तरीके से। तो चलो अब आप हो बिल्डराम्स में। सिचुएशन नेक्स्ट है कि वर्कर्स जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंड कर रहे हैं और आपसे ये सेंटेंस कहा जाता है Sie müssen zuerst Meldbescheinigung abholen, और आपको ये बात समझ नहीं आई क्या कौन सा बेशाइनिगुम, किस बारे में बात हो रही है। सो हाउ कैन यू से प्लीज रिपीट और कैन यू एक्सप्लेन, या फिर कैसे इस मेल्ट बेशाइनिगुम को इंग्लिश में कहेंगे? ये तीनों बात आप कैसे कहोगे जर्मन में? Wie bitte? Können Sie das wiederholen oder könnten Sie das erklären? Wie sagt man Meldbescheinigung? Meldbescheinigung auf English, not English. Next, dann schicken Sie die Unterlage per Post. ये बात आपको नहीं समझ आई, आपके लिए ये यू आपको कुछ समझ ही नहीं आया, तो आप कैसे बोलोगे इस बात को कि क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हो? कैन यू प्लीज रिपीट? Ja, können Sie das bitte langsam wiederholen? Oder können Sie bitte das langsam sprechen? Gut. Next, अब एक अनाउंसमेंट आ रही है। Wegen einer Störung verspätet। विद की इंफॉर्मेशन आपको कुछ समझ नहीं आए, बहुत अटक के कुछ आवाज आ रही थी। हाउ कैन यू से, कैन यू रिपीट? Wie bitte? Oder könnten Sie das wiederholen? या फिर noch einmal bitte? नेक्स्ट कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है। ओके, द फॉर्नर लिंक्स und dann die nächste रेस्ट। अब आपको पूछना है कि लिंक्स के बाद कहाँ, क्या आप रिपीट कर सकते हो? Wie bitte? Nach links können Sie das wiederholen? Gut. अब आप वर्क प्लेस पे हो। अब आपको एक काम दिया गया है, kannst du die Datei ins gemeinsame Laufwerk hochladen? और आपको ये समझ नहीं आया तो आप कैसे बोल सकते हो कि क्या प्लीज रिपीट कर सकते हो, या फिर क्या प्लीज थोड़ा धीरे बोल सकते हो? गुड। यहाँ पे अब आपको मुझसे पूछना है कि हॉकलाडन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कैसे पूछोगे? या wie sagt man Hochladen auf Deutsch? Sehr gut। और अगर आपको अब लग रहा है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि मेन इन क्वेश्चंस का ये मोटिव है कि आपको यहाँ पे बिना सोचे, जैसे ही आप कंफ्यूजन की सिचुएशन में आए हो, आपके सामने हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज नहीं, सीधे जर्मन में फ्रेजेस आने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अब आपके क्लियर हो गए तो आप ये पार्ट स्किप करके नेक्स्ट चीज
नेक्स्ट जो टॉपिक इसी वीडियो में अभी आ गया उस पर पहुंचे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट, wir müssen die Präsentation bis Donnerstag fertig haben। और ये आपको समझ नहीं आया क्या बोला गया है, तो आप कैसे बोलोगे कि क्या आप प्लीज धीरे बोल सकते हो, क्या आप रिपीट कर सकते हो? गुड, वेरी गुड। अब आप ऑन द स्पॉट बोलने लगे हो। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बैड कनेक्शन है, ऐसा कुछ आपको सुनाई दिया, आपको कुछ समझ सा नहीं आया, तो आप कैसे बोलोगे कि कैन यू प्लीज रिपीट, मेरे को ये समझ ही नहीं आया। Können Sie das bitte wiederholen? Ich verstehe das nicht. Nächster, können Sie am Samstag um 11? ये बात आपको समझ नहीं आया। एल्फ, क्या एल्फ, कितने एल्फ मतलब क्या करना है उस दिन, मेरे को नहीं समझ आई ये बात, तो आप कैसे बोलोगे? Was 11 Uhr? Können Sie das erklären? Oder können Sie das wiederholen? इस तरीके से। नेक्स्ट, आप शूला क्लासरूम में हो, क्या स्कूल में क्लासरूम, ओके। तो नेक्स्ट, टीचर आपको कहती है ओके, अब आप चाहते हो कि टीचर एक बार रिपीट करे, तो आप कैसे बोलोगे? Könnten Sie das bitte wiederholen? Oder können Sie das bitte wiederholen? गुड। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि das और while के बाद das verb steht am Ende, और आपको ये बात समझ नहीं आई कि वर्ब एंड मतलब कौन से सेंटेंस का पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, क्या, कैन यू एक्सप्लेन इट, आपको ये कहना है, या फिर मेरे को नहीं समझ आया, कैन यू एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला, आप रियल लाइफ सिचुएशन में, दैट्स फॉर क्लास, और आपको समझ नहीं आया क्लास, ये तो क्लास में पढ़ा ही नहीं था, ये क्या होता है। सो अब आप बोलोगे जी बेटा, आपको समझ नहीं आया, आप कैसे बोलोगे? Ich habe das nicht verstanden। और अब आपको बोलना है कि क्लास को जर्मन में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आप कैसे बोलोगे? Ja, wie sagt man Class auf Englisch? Gut. Next, wir gehen nachher noch zu Lena, kommst du? यहाँ पे प्लान अनक्लियर है, आपको समझ नहीं आया, कॉम्स टू मतलब हम कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट? गुड। अब आपके टिप्स पे ये बातें आने लगी हैं, बस 3 सिचुएशन और है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट, wir haben super Salat und Tagesgerichte। तो अब आपको मुझसे पूछना है कि Tagesgerichte मतलब क्या होता है, और Tagesgerichte को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आप कैसे पूछोगे? Ja, wie sagt man Tagesgerichte auf Englisch? Tagesgerichte bedeutet Meal of the Day। तो यहाँ पे अब मान लो आपको ये वर्ड नहीं समझ आया, तो आप यहाँ पे कहना चाहते हो कैलनर या फिर कैलनरिन को कि क्या आप रिपीट कर सकते हो? गुड, wie bitte? Oder können Sie das wiederholen? Heute haben wir Schweinebraten mit Knödel। अब यहाँ पे आपको पूछना है कि Schweinebraten mit Knödel ये क्या चीज है, कैन यू एक्सप्लेन मी, या एक्सप्लेन के लिए erklären। गुड। अगला, Die Milch ist im zweiten Gang links। आपको नहीं समझ आया कि gang links, yes, आपको पूछना है कि I didn't understand, and gang को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर कैन यू एक्सप्लेन, या फिर कैन यू रिपीट। गुड, अगले पर चलते हैं। Der frische Käse ist ausverkauft। आपको पूछना है कि कैन यू रिपीट, मेरे को समझ नहीं आया, या wie bitte? Können Sie das wiederholen? Oder können Sie das erklären? Ich verstehe das nicht। Oder ich habe das nicht verstanden। नेक्स्ट, आपको मुझसे पूछना है कि ausverkauft का क्या मतलब है, तो आप मुझसे कैसे पूछोगे कि ausverkauft को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? Ja, wie sagt man ausverkauft auf Englisch? So ausverkauft sagen wir sold out, ये ऑलरेडी खत्म है। नेक्स्ट, mit Karte bekommen Sie 20% Rabatt।
या तो यहाँ पे आपको पूछना है कि कितने परसेंट रावत, कैन यू रिपीट? या सो यू कैन से वी फील oder wie viele Rabatt können Sie wiederholen? Ja, letzter. Es kommt mit Rucola. तो आपको पूछना है कि इसको क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? मेरे को ये नहीं समझ आया. गुड. नेक्स्ट अप. वेटर आपको ये कुछ डिशेज के नाम एक्सप्लेन करता और आपको ये नहीं समझ आता, तो आप कैसे कह सकते हो कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट? Ich habe das nicht verstanden. Wie bitte? Können Sie bitte erklären? Gut. Next up, आपने वाटर ऑर्डर किया. ओके. Ein Flasche Wasser bitte. वेटर ने आपसे पूछा mit oder ohne Sprudel. तो आपको पूछना है, मान लो कि स्प्रूडल को क्या कहते हैं जो इंग्लिश में, और कैन यू एक्सप्लेन मी? वेरी गुड. तो ये वाला टॉपिक तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा फॉर श्योर. अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं. तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगेन टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं. और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों पे मिलेगा. और अगर आपसे ये लिंक नहीं खुल रहा तो आप इस लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम में खोलने की कोशिश करो, खुल जाएगा. भी हमने थोड़ा सा ऊपर सीखा था कि आप कैसे अपना ओपिनियन दे सकते हो. Eigentlich, ehrlich zu sein, to be honest, meiner Meinung nach, soweit ich weiß. सो अब इन सब का यूज करके आप अपना ओपिनियन देना सीखने वाले. आर यू एक्साइटेड? बिकॉज जर्मन में हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो हम सीख चुके हैं. अब हम अपना ओपिनियन देना सीख रहे हैं. सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स गेट. तो चलिए, सबसे पहले सिचुएशन है यहाँ पर काफे ओदर से. यहाँ पे कुछ सिचुएशन है. सबसे पहले यहाँ के रूल्स बता दूं. आपको कोई ना कोई फ्रेज बोलना है. आप सिंपल सेंटेंस नहीं बोल सकते. या तो आपको बोलना है meiner Meinung nach, या तो um ehrlich zu sein oder soweit ich weiß. यहाँ पे वर्ब पोजीशन का ध्यान रखो. meiner Meinung nach के बाद वर्ब आएगा. um ehrlich zu sein के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रहा है आपका. ओके. और soweit ich weiß के बाद यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब आ रहा है. और eigentlich अगर आप यूज कर रहे हो तो इसके बाद भी वर्ब आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे. ओके. तो ये सारी वर्ब पोजीशन को अब आपको ध्यान रखते हुए अपना ओपिनियन देना है. और जो भी आपका लेवल है, अभी जिस लेवल पर भी आप पढ़ रहे हो, उस लेवल का आपको यहाँ से आंसर पिक करना है. पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, और आपको पहले बताना है कि आप किस पर्सन के साथ अग्री करते हो. इश स्टिमा. ओके. उसके अगर आप ए के साथ अग्री करते हो तो इश्तिमा आसू, इश्तिमा बेसू. ओके. और उसके बाद आपको अपना ओपिनियन बोलना है. Um ehrlich zu sein, finde ich sehr gut. Oder so eigentlich finde ich sehr gut. Soweit ich weiß. यहाँ पे फिर अगेन आपको रीजन देना पड़ेगा कि as far as I know ist sehr gesünder. तभी वो वहाँ पे सेंस बनेगा, वरना इस सेंटेंस का सेंस नहीं है. ये फॉर्मेट बेसिक है. अब इसी को हम सारे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे. Erster. A-Person. Ich finde Kaffee besser. Meiner Meinung nach schmeckt Kaffee stärker. Um ehrlich zu sein, brauche ich Kaffee, um überhaupt zu leben. Ich finde Tee gut. Eigentlich finde ich Tee entspannend. Soweit ich weiß, ist Tee gesünder und leichter für den Magen. Ja, so was denken Sie jetzt? आपको पहले बोलना है आप किसके साथ अग्री कर रहे हो. या अब आपको कोई एक रेडम मेटल पिक करना है और उसके बाद बोलना है आपको क्या पसंद है. और अगर आप A2 B1 लेवल पे हो तो रीजन एक दो सेंटेंस पे इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा. गुड. तो यहाँ पे आपने वर्ब पोजीशन का ध्यान रखना है. meiner Meinung nach अगर यूज किया तो वर्ब उसके बाद. um ehrlich zu sein के जस्ट बाद वर्ब है. eigentlich के भी जस्ट बाद ही वर्ब है. और soweit ich weiß फिर कॉमा लगा के जस्ट बाद वर्ब है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. ऑनलाइन लर्नर oder Klassenzimmer. तो यहाँ पे अगेन आपको बोलना है कि आप किसके साथ अग्री करते हो और उसके बाद जो भी आपका लेवल है उस लेवल के हिसाब से आपको अपना आंसर बोलना है. ओके. तो पहला. और अगर आपको फ्रेजेस मान लो नहीं याद आ रहा है कि मैं क्या रीजन दूं, तो आप सिंपल यहीं से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो इस तरीके से.
A. Ich finde online gut. Meiner Meinung nach ist Online-Lernen flexibler. Für mich ist es wichtig, dass ich zu Hause lernen kann. B. Klassenzimmer. Ich finde Klassenzimmer besser. Eigentlich lerne ich besser mit echten Menschen. Ich glaube, dass persönlicher Kontakt motivierender ist. Was denken Sie? What do you think? तो सबसे पहले आप किसके साथ अग्री करते हो? अब आपका ओपिनियन क्या है? या गुड. सो ओपिनियन में आप बस अपने वर्ब पोजीशन का ध्यान रखो, और अगर आप कोई डिफरेंट सेंटेंस बना रहे हो जिसमें आपको लगे आपको डाउट है ये सही है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो एंड आई विल लेट यू नो. नेक्स्ट है यहाँ पे Zug oder Flugzeug. A. Ich finde Zug gut. Eigentlich ist Zug fahren entspannend. Meiner Meinung nach sieht man mehr von der Natur. Person B. Flugzeug. Ich finde Flugzeug besser. Soweit ich weiß, ist Fliegen schneller. Um ehrlich zu sein, spare ich gerne Zeit. So was denken Sie? सबसे पहले आपको बोलना आप किसके साथ अग्री करते हो. अग्री करने के लिए स्टिमर सू ए के साथ या फिर बे आ और बे. आप कोई अपना रेडोमीटर पिक करो. eigentlich meiner Meinung nach soweit ich weiß या फिर um ehrlich zu sein एंड अपना सेंटेंस बोलो. गुड. अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन है. तो यहाँ पे मेन इस एक्टिविटी का ये फोकस है कि क्या आप अपना ओपिनियन दे पा रहे हो. क्या आप इंस्टेड ऑफ सिंपल सेइंग ich finde Tee gut इतना सिंपल सा बोलने की जगह क्या आप अच्छा बोल पा रहे हो. früh aufstehen oder spät aufstehen. spät bedeutet late. तो यहाँ पे अब दो पर्सन के ओपिनियन है. Ich stehe gern früh auf. Meiner Meinung nach ist der Morgen ruhiger. Für mich ist es wichtig, dass ich früh Energie habe. Person B. Ich schlafe gern lange. Eigentlich bin ich abends produktiver. Ich glaube, dass mein Gehirn nachts besser arbeitet. तो आप किसके साथ अग्री करते हो? Ich stimme ja, ich stimme A zu oder ich stimme B zu. अब was denken Sie? आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करें. वीडियो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसको फास्ट कर रहे हैं अभी. ओके. और अगेन अगर आपका कोई भी सेंटेंस है नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ. नेक्स्ट Lesen oder Netflix. Ich lese gern Buch. Meiner Meinung nach ist Lesen gut für Gehirn, Brain. Um ehrlich zu sein, hilft Lesen mir, Ruhe zu finden. Ruhe bedeutet Calm oder Peace. Person B. Ich mag Netflix. Eigentlich ist Netflix einfacher nach der Arbeit. Ich glaube, dass Serien mir helfen, Deutsch zu lernen. Was finden Sie? पहले आपको बोलना है अग्री आप किसके साथ कर रहे हो. आ oder बे. Yes, sagen Sie. Was denken Sie? Next hier Stadtleben oder Dorfleben. Stadt bedeutet City, Dorf bedeutet Village. Okay? So, erster. Ich mag die Stadt. Meiner Meinung nach hat die Stadt mehr Möglichkeiten. Für mich ist es wichtig, dass alles in der Nähe ist. Nächster. Ich mag das Dorf. Eigentlich ist das Dorf ruhiger. Ich glaube, das Leben dort entspannter ist. So, was denken Sie? Okay, so ich stimme mit, zum Beispiel, ich stimme mit A zu, and then you can tell your opinion. Nächster, gehen wir weiter hier. So, Person A, ich arbeite gern zu Hause. Soweit ich weiß, ist Homeoffice flexibel. Um ehrlich zu sein, spare ich viel Zeit. Person B. Ich gehe gerne ins Büro. Eigentlich arbeite ich dort konzentrierter. Ich finde, dass Teamarbeit im Büro besser ist. Und was denken Sie? Bitte antworten Sie. Ja, antworten Sie weiter. Okay. Und ich finde Homeoffice besser, weil es flexibel ist und kann man Zeit sparen. Ja.
Nächster, Handy oder Laptop. A. Ich nutze gern mein Handy oder ich benutze. Eigentlich finde ich das Handy praktischer. Um ehrlich zu sein, brauche ich mein Handy für alles. यहाँ पे आप Handy नहीं बोलोगे, इसे Handy. Ich mag meinen Laptop. Meiner Meinung nach arbeitet man damit schneller. Soweit ich weiß, ist der Laptop besser für lange Aufgaben. Aufgabe bedeutet Task or Work. Ja, so ich stimme dash zu. A oder B? Und was denken Sie? Kochen oder bestellen? A. Ich koche gern. Meiner Meinung nach ist Kochen gesünder. Für mich ist es wichtig, dass ich weiß, was im Essen ist. Person B. Bestellen. Ich bestelle gern Essen. Eigentlich ist Bestellen schneller. Ich glaube, dass Lieferdienst meinen Alltag leichter machen. Liefern bedeutet Delivery. Dienste bedeutet Service. So Delivery Service. Alltag bedeutet Day-to-Day Life. Leichter bedeutet einfacher. Okay, einfacher bedeutet easy. Einfacher machen. Was denken Sie? Ich stimme. Okay, und warum? WhatsApp oder Telefonieren. Ich schreibe gern WhatsApp. Eigentlich ist Schreiben einfacher. Soweit ich weiß, spare ich damit viel Zeit. Oder telefonieren. Ich telefoniere gern. Meiner Meinung nach versteht man sich besser. Oder um ehrlich zu sein, finde ich direkte Gespräch klarer. Klarer bedeutet more clearly. Gespräch bedeutet conversation. Direkter, direct. So ich stimme dash zu. A oder B? Und was denken Sie? Ja, gut. Gehen wir weiter. Nächster, Bus oder Fahrrad? Ich fahre gern Bus. Eigentlich ist Busfahren bequemer. Ich finde, dass man im Bus gut entspannen kann. Und zweite Person, Fahrrad. Ich fahre gern Fahrrad. Meiner Meinung nach ist das schneller in der Stadt. Für mich ist es wichtig, dass ich mich dabei bewege. Sich bewegen bedeutet to move. So, was denken Sie? Ich stimme. Zum Beispiel, ich stimme A zu. Und warum? Finden Sie es einfach oder schwer? लिख के बताओ. अगर आपको ये इजी लगी तो einfach और अगर आपको ये मुश्किल लगी तो schwer. ओके, ताकि मेरे को पता चल सके कि ये एक्टिविटी का जो मकसद था हमारा ओपिनियन देना, आपको ये समझ आया या फिर हमें इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है या क्या. ओके, अगर आपको इजी लगे तो कमेंट सेक्शन में ich finde das einfach, और अगर आपको मुश्किल लगा तो ich finde das schwer. सो आपने बहुत अच्छा आज की क्लास में पढ़ा. इसके लिए पहले तो आपके लिए क्लास बहुत बढ़िया जरूर. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले एक बार कनेक्ट और सारे रिवाइज कर लो. वाइल, व्हेन, इन सब में वर्ब पोजीशन कहा जाती है. इसके साथ साथ आप यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियो से आप एक बार प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंटिव और परफेक्ट, इसके ग्रामर रूल्स क्या है वो याद कर लो और कौन से वर्ब को परफेक्ट फॉर्म में क्या कहते हैं. मेक श्योर कि आप इसके लिए कोई सी भी वीडियो देखिए. अगर आपको टेनिस नहीं पता तो आप लर्न जर्मन देख सकते हो, या फिर लर्न जर्मन विद केदार यादव, या फिर लर्न जर्मन विद आन्या, या फिर बेंजामिन डॉइच लहर. जो भी आपको अच्छा चैनल लगे जिससे आपको ऑलरेडी समझ आता है, क्योंकि अभी तक इस चैनल पे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं है. होगी तो मैं नीचे पिन कमेंट में डाल दूंगी. बट अगर आपको पिन कमेंट में ना मिले तो आप यूट्यूब से एक बार इसको रिवाइज करके आए. अगले वीडियो के अंदर हम उसको कवर करने वाले. और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें. इससे यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और वो ज्यादा से ज्यादा जर्मन लर्नर्स को यूट्यूब खुद ही रिकमेंड करेगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही नए टॉपिक के साथ, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको रिवाइज करके आना है. तो तब तक के लिए danke schön, cheers, bye bye, signing off here, सुरुचि राय.